हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा कनेक्शन। एक बार एक साधु नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। वो अपनी संध्या वंदन में बिजी थे, अपने पूजा पाठ में बिजी थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बिच्छू नदी में डूब रहा है। जब उन्होंने देखा तो उन्हें बिच्छू के प्रति बहुत दया आई और उन्होंने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया और बिच्छू को उठा के अपने हाथ पे रख लिया ताकि उसको डूबने से बचा लें और नदी के पार रख दें। जब बिच्छू साधु जी के हाथ में आया तो बिच्छू ने एकदम से डंक मार के साधु जी का हाथ घायल कर दिया। साधु जी के हाथ से वो बिच्छू अचानक छूट गया और वापस पानी में चला गया। साधु जी को दर्द होने लगा। जैसे उन्होंने देखा कि बिच्छू दोबारा डूबने लगा है, उन्होंने दोबारा से अपने दर्द की चिंता किए बिना झपट्टा मारा और बिच्छू को वापस बचा लिया। फिर से जब बिच्छू हाथ पे आया तो बिच्छू ने दोबारा से डंक मार दिया साधु महात्मा को और दोबारा से बिच्छू उनके हाथ से छूट गया और बिच्छू वापस नदी में डूबने लगा। ये प्रक्रिया हो रही थी। एक आदमी नदी के किनारे बैठा ये सब देख रहा था। उसने साधु महात्मा के पास आके साधु महात्मा से कहा कि साधु जी, आप तो इतने ज्ञानी हैं, इतने समझदार हैं, फिर आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर रहे हैं? आप तो जानते हैं जो बिच्छू है उसकी प्रवृत्ति है, उसका नेचर है, उसका संस्कार है कि डंक मारना। फिर आप क्यों बिच्छू के मुंह में हाथ डाल रहे हैं? क्यों उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बार बार इतनी बार आपने उसको बचाया, अपने हाथ में लिया और हर बार उसने आपको डंक मार दिया। बिच्छू को थोड़ी समझ है कि मुझे इसे डंक मारना है, इसे नहीं। उसकी तो प्रवृत्ति यही है कि वो डंक मारेगा, तभी तो वो बिच्छू है। फिर आप क्यों बार बार अपनी जान जोखिम में डाल के उसको बचा रहे हैं? उसके डंक से कहीं उसका जहर आपके शरीर में फैल गया तो आपकी मृत्यु ना हो जाए। तो जो साधु महात्मा है वो उस व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ के उसको धन्यवाद करते हैं। इतनी चिंता वो व्यक्ति साधु महात्मा की कर रहा है। साधु महात्मा कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आपने कहा कि ये बिच्छू की प्रवृत्ति है कि वो डंक मारेगा। इस सिचुएशन में भी जब बिच्छू मरने वाला है, डूबने वाला है, अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है। जब एक बिच्छू अपना नेचर नहीं छोड़ रहा है, नहीं भूल रहा है, अपनी प्रवृत्ति को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, उसी स्वभाव को अभी तक उसने संभाल रखा है जो स्वभाव उसका है, तो फिर मैं कैसे अपने स्वभाव को छोड़ दूं? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और साधु महात्मा जो साधु होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता है जीव के प्रति दया। वैष्णव पर दुख दुखी, वैष्णव जन तो ताने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। भक्त वही है, भगवान का भक्त जो भगवान की सेवा पूजा अर्चना में लगा है, असली में जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो सच में साधु है, वो तो वही है जो दूसरों की पीड़ा से खुद पीड़ित हो जाए, दूसरों को पीड़ा में देख ना सके। तो जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं जो कि है दया, प्रेम? तो मैं बिच्छू को अपने आंखों के सामने डूबता हुआ कैसे देखूं? बिच्छू भले ही मुझे डंक मारता रहे क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन मैं साधु हूं और मैं इस बिच्छू को डूबते हुए तकलीफ में नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरी प्रवृत्ति है। इसलिए मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता और यही एक भक्त का असली और सबसे सर्वप्रथम क्वालिटी है, गुण है। तो इसलिए मैं इस बिच्छू को बचाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। साधु महात्मा ने ये कह के उस व्यक्ति को प्रणाम किया और वह व्यक्ति दंग रह गया इतनी दया देख के उस साधु महात्मा के द्वारा। अब साधु जी ने फिर कोशिश करी और उस बिच्छू को झट से उठा के नदी के पार जो मिट्टी थी वहां पे नदी के किनारे छोड़ दिया और बिच्छू की जान बच गई। साधु महात्मा ये देख के बहुत प्रसन्न हुए कि आखिरकार वह बिच्छू डूबने से बच गया और वह व्यक्ति ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और उनको बहुत धन्यवाद किया, उन्हें इतनी ज्ञान की और इतनी सुंदर सीख देने के लिए। यही सीख हमें भी अपने जीवन में लेनी है। बहुत बार हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, वो व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, ऐसा उसने किया, इसकी वजह से मैं उसके साथ रिवेंज ले रहा हूं, बदला ले रहा हूं, या ये तरीका मैंने इसलिए अपनाया क्योंकि पहले मेरे साथ गलत हुआ। दूसरा व्यक्ति अगर
अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार बिहेव कर रहा है, तो हमें अपना स्वभाव खराब नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से हमें अपने स्वभाव पे जुड़े रहना चाहिए। और हमारा स्वभाव, अगर हम भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो सबसे पहला गुण होना चाहिए दया, प्रेम। और हमें कभी भी पेशेंस लूज नहीं करना है, धैर्य नहीं छोड़ना है। नहीं तो अंतर क्या रह जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति में जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, और आप में जो आप खुद को अगर भगवान के भक्त बताते हैं, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति को पाना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, आप भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं और अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, तो हमें हमारा स्वभाव नहीं छोड़ना है, जो कि भगवान के द्वारा हमारे अंदर सबसे पहला गुण आता है, हर जीव के प्रति दया, प्रेम। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति हमें नहीं समझ पा रहा है, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है। ऑफ कोर्स हमें खुद को बचाना है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन हमें ये कोशिश भी करनी है कि हम दूसरे के साथ गलत ना करें सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने हमारे साथ गलत किया। सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, लेकिन बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए या दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए हमें अपने स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। तो इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। कोशिश करनी है, लंबा रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि हम क्यों करें, कैसे करें। इसीलिए बहुत जरूरी है भगवत गीता पढ़ना, बहुत जरूरी है भगवत गीता सुनना किसी भक्त के मुख से। ये जो ज्ञान है, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, ये है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें आचरण करना है, क्यों करना है, उससे हमें क्या फायदा होगा और हमें किस तरह से मन की संतुष्टि मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। कलह कलेश के बीच में अगर हम बैठे हैं फिर भी हम बहुत पीसफुल होंगे, बहुत आनंदित होंगे, बहुत सेटिस्फाइड और संतुष्ट होंगे अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो अगर हम भगवत गीता अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बहुत सारी सुंदर स्टोरीज आने वाली हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिएगा। अपना ध्यान रखिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवत गीता पढ़िए। हरे कृष्णा।